तो हेलो फ्रेंड्स, मैं के एम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज एक बहुत यूनिक कंसेप्ट से आपके साथ आया हूं। पीपीएफ वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यस फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की पॉलिसीज और पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में जो पीपीएफ होता है उसमें क्या बेटर है, आप जानना चाहेंगे ना सब। वही चीज आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। मैं के एम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए आप कि आप लोग अपने जो भी इष्ट देव, जो भी मंदिर, जो भी मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी जिस गुरु को आप मानते हैं, आप वहां पर हैं और आप नतमस्तक हैं ईश्वर के आगे, अपने गुरु के आगे, अपने भगवान जिसको भी आप मानते हैं उनके सामने नतमस्तक हैं। और आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु बहुत हो गया। आप झुके हुए खड़े हैं, आपको आवाज आती है, बोल बेटा, बोल बच्चे, क्या चाहता बेटा, क्या चाहती है बेटी। और आपके मन का दर्द निकलता है उस आकाशवाणी को सुनने के बाद। और आप क्या चाहते हो, आपके दर्द की बात मैं बता देता हूं। आपके मन से क्या आवाज आएगी, आप कहोगे कब तक सारी उम्र ये काम करना है, बस कोई मुझे रास्ता दे, पूरी लाइफ काम ना करना। चलो तुमने कहा थोड़े टाइम तक मैं संघर्ष कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, और मुझे बस पूरी लाइफ इस पैसे के लिए काम ना करना पड़े। ऐसी प्रार्थना आप ईश्वर से करते हो हाथ जोड़कर। और फिर एक और आकाशवाणी होती है, बेटा मैंने तुझे जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी का काम दिलाया ये यही सोचकर दिलाया। एक बार मन लगा के कुछ टाइम लगातार काम कर, फिर सारी जिंदगी तेरे पास पैसा आता रहेगा, तुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यही हमारी लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी है या नहीं है? यस फ्रेंड्स, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? मैं जानना चाहूंगा, मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है? क्योंकि यही तो लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी हमें देती है। आप एक बार दिल लगा के काम कीजिए फ्रेंड्स। मैंने 2008 से मेन काम करना शुरू किया। बस जिस दिन से काम करना शुरू किया, फिर पलट कर नहीं देखा। एक लंबे टाइम तक काम किया, जब तक मेरे को अच्छा लगता रहा। और एक पैशन था, एक दिमाग में रहता था कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा, जब 60 का हो जाऊंगा और मुझे पैसे के लिए नहीं काम नहीं करना होगा, तो मेरे फादर ने जो मुझे कर्तव्य एक प्रयास ट्रस्ट दिया, उसके अंदर अपने एजेंट्स फैमिली के लिए काम करूंगा। तो फ्रेंड्स, वही आज लेकर के हम आपके सामने पीपीएफ वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आज आपका सब्जेक्ट क्या है? पीपीएफ वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, आप सब क्या सोचते हो, क्या अच्छा है? पहले तो मैं आपके व्यू जानना चाहता हूं। पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी इन्वेस्टमेंट में से दोनों में से आपको क्या बेस्ट लगता है? पार्टी ऑब्जेक्शन करती है, क्लाइंट ऑब्जेक्शन करता है, बात अलग है, लेकिन आज मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको दोनों का कंपैरिजन देने वाला हूं। डिसीजन आप करना। उससे पहले आप कहो, मैंने सोचा आपको एक प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया दिया जाए। कल आप कहोगे सर ये सारा डिफरेंस बताऊं किसको? तो मैं हमेशा कुछ नया प्रैक्टिकल कंसेप्ट निकालने की कोशिश करता हूं। यस फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, फेसबुक के वो ग्रुप जहां पर आपको लगता है कोई बिजनेस ग्रुप हो, कोई अच्छा ग्रुप है। बिजनेस के बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप फेसबुक पर है। फ्रेंड्स, हम लोग इस समय 150 ग्रुप्स के अंदर है। आप 20-25 ग्रुप तो ढूंढ सकते हो। पहले तो उस ग्रुप को आप शुरू कीजिए, ज्वाइनिंग कीजिए। ज्वाइनिंग करने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है? कोई स्पैम अपने मैसेज डालने शुरू कर दिए? नो, बिल्कुल नहीं। आपका एक भी मैसेज वहां नहीं जाना है। अभी आपने क्या करना है? किसी और ने पोस्ट की, उस ग्रुप के मेंबर ने, क्योंकि वहां आपको तो कोई नहीं जानता। आप किसी शादी में जाओ अनजान जगह पे, आपको किसी रेफरेंस से बुलाया गया और आपको नहीं पता। अब आप किसको कंग्रेचुलेट करोगे? आपको तो सारे एक जैसे लगते हैं, सेम है। आप ग्रुप में गए, वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें से कुछ पॉजिटिवनेस ढूंढ के उस पॉजिटिवनेस का कमेंट कीजिए। आप लोगों की पोस्ट को लाइक कीजिए,
अप्रिशिएट कीजिए। अब जिसकी पोस्ट आप अप्रिशिएट करते हैं उसमें से लेकिन कुछ ढूंढिए। अप्रिशिएट क्या करना है, केवल लाइक नहीं, आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब है उस पोस्ट को, सभी पोस्ट को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड जब आप उन पोस्ट को ध्यान से देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करने का मौका लगेगा, आप उन्हें लाइक कर रहे हैं, कभी कभी कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स डाल रहे हैं, तो यहां क्या हुआ, लोग अब आपको नोटिस में लेना शुरू करेंगे क्योंकि आप पॉजिटिव कमेंट देते हो, आप अच्छी बात कर रहे हो, लोगों को लाइक कर रहे हो और हर एक को अपना एप्रिशिएशन पसंद है। तो आज का प्रोस्पेक्टिंग मेथड मैं आपको ये दे रहा हूं, एक नया आइडिया जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। आप सुनते होंगे फेसबुक पर ऐड दीजिए, मैं तो आपसे एक पैसा खर्च करने की बात नहीं कर रहा। आप ऐड देने की जगह लोगों को एप्रिशिएशन दीजिए। यस फ्रेंड्स, लोगों को एप्रिशिएशन ज्यादा पसंद है। देन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, लाइफ इंश्योरेंस एक इमोशन फर्स्ट होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब आप देते हैं उसके अंदर सबसे पहले इमोशन आना चाहिए, देन कंसेप्ट आना चाहिए, थर्ड नंबर पर प्लान और पॉलिसी आते हैं। हमारा क्या होता है जरा आप सोचिए एक बार, हम किसको, किसी ने बुलाया, हमें किसी ने बुलाया, हम सबसे पहले तो प्लान दिखा देते हैं उसको, कंसेप्ट तो दूर दूर तक नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता सच में। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कंसेप्ट में काम करते हैं, पर अधिकतर हम एक ही चीज पर काम कर रहे हैं जो थर्ड पोजीशन पे, प्लान प्लान प्लान। ना वहां इमोशन का तड़का है, ना कंसेप्ट की स्टोरी है, प्लान लेकर बैठ गए। फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज जो मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे, आप डॉक्टर के पास गए, दो डॉक्टर, इमोशन, अरे आप बिल्कुल सही टाइम पर ले आए हो, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं संभाल लूंगा। किसी का एक्सीडेंट हुआ या तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, आप नर्सिंग होम में, डॉक्टर ने देखा, फ्रेंड्स उसने कहा आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अब ये चिंता छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। एक दूसरा डॉक्टर, अब लाए हो, अब तो बचने के कोई चांस मुझे लगता नहीं है, भगवान सहारा है, मैं कोशिश कर लेता हूं, 5 मिनट पहले लाते। दोनों डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ने आपकी हिम्मत बढ़ा दी। दिस इज कॉल्ड इमोशन। कंसेप्ट, उसका कंसेप्ट था मैं प्यार से बोलूंगा। तो फ्रेंड्स, आप नंबर नोट कर लीजिए, हमारा लाइफ इंश्योरेंस का काम जो है पॉलिसीज का, वो है इमोशन से शुरू होता है, कंसेप्ट का तड़का लगता है, और प्लान जो होता है ना, जैसे एक अच्छे फूड के अंदर नमक, जरा सा, आप चाट खाने जाते हैं तो नमक कितना होता है, सबसे ज्यादा क्या नमक होता है, नहीं, लेकिन वो जरा सा नमक, वो प्लान है। तो आज के बाद कितने लोग इस कंसेप्ट को लेने के लिए तैयार हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। एक और चीज फ्रेंड्स, इमोशन, कंसेप्ट, अब मैं आपके साथ एक कंसेप्ट पे बात करता हूं। हमारी लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, लाइफ में एल, जीवन की शुरुआत कहां से हुई, लाइफ से हुई, स्टार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर स्टार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अपने क्लाइंट को हमें जो बात करनी है, सर खर्चों की शुरुआत तो आपके जन्म से पहले हो गई। यस फ्रेंड्स, हमारे इस धरती पर आने से पहले हमारे पेरेंट्स जो चेकअप करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे आने से पहले खर्चों की शुरुआत हो जाती है। क्या आपने अपने क्लाइंट को बताया, और उनको याद दिलाइए उनके पेरेंट्स ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है। इमोशन पेरेंट्स के लिए, मैं पॉलिसी नहीं मांग रहा भैया, मैं तो पेरेंट्स बता रहा हूं, तेरे पेरेंट्स ने तेरे आने से पहले आपके ऊपर खर्च किया है, उनका इमोशन याद कराइए। उसके बाद लाइफ, एल से लाइफ हुई तो एंड, ई मींस एंड ऑफ लाइफ। सर आपके आने से पहले खर्चों की शुरुआत हुई, और हमारे जाने के बाद, अभी एक फर्क देखना, आपके आने से पहले और एंड में क्या हुआ, हमारे जाने के बाद। तब मैंने नहीं कहा सॉरी, तब मैंने ये नहीं कहा कि आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद भी खर्चे चलते हैं। यस फ्रेंड्स, एक नया कंसेप्ट मैं आज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और सर ये जो खर्चे चलते हैं वो हमारे फैमिली को करने होते हैं, मींस सबसे पहले जो हमारा जन्म हुआ तब भी हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम चले गए तो भी हमारी फैमिली खर्च कर रही है।
ये जो इफ है ना सर, लाइफ के अंदर ये जो इफ है, यही प्लानिंग है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गला खराब है। ये जो इफ आया सर, यही तो प्लानिंग है। हमें आई इनकम एंड इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है। पूरी लाइफ हम क्या करते हैं, इनकम और इन्वेस्टमेंट। कोई बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कि कुछ प्लान, हमारे कमाने के बाद इन्वेस्टमेंट का नंबर आता है, ये उन्हें बताइए। देन सर, हम जो भी अर्निंग कर रहे होते हैं, देखिए हम अपनी फैमिली के प्रेजेंट के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा। लेकिन साथ साथ हमें फैमिली के फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी है। लाइफ के अंदर आप दोबारा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाह रहा हूं सर। हमारा एक्सपेंसेस, पैसे की खर्च करने की शुरुआत हमारे जन्म से पहले हो जाती है। वो हमारी अर्निंग से नहीं होती, वो हमारे पेरेंट्स की अर्निंग से होती है। उनका प्यार अगर आप समझें, उसके बाद सर एंड ऑफ लाइफ हमारे बाद भी खर्चे चलते रहते हैं सर। ऐसा नहीं है कि हमारे बाद खर्चे नहीं है। और जो बीच का पार्ट है वो इफ में चलता है। आइए, इफ, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये हो जाता सर। आई से इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, एंड एफ से फैमिली और उनको प्रेजेंट फ्यूचर। ये सारी चीजें हमें उनको बतानी चाहिए। देखिए, ये जब हम बताएंगे, ये आज स्लाइड बहुत काम आएगी हमारी छोटी बचत योजनाओं पर। इस बार चलेगी कैंची। मैं मिस्टर नवीन जैन का थैंक यू करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये स्लाइड दी, इसमें स्पेशली लिखा है पीएफ खाते से लोगों ने निकाले, अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए, सेविंग टूटनी शुरू हो गई। लेकिन ये हमारी इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब जब ये क्लाइंट को आप बताते हैं ना, तब उसकी समझ में आता है, कह तो सही रहे। अच्छा, कितने लोगों को ये बात लगी कि हाँ, हमारे जन्म से पहले खर्चे हो रहे हैं, हमारे जाने के बाद भी खर्चे हो रहे हैं, तो प्रोविजन कौन करेगा? चलो, आने से कर तो हमारे हाथ में नहीं था, जाने को तो था। और उसी के बीच में जो इफ आया, हमें सारी लाइफ यही इफ ही चलता है। आई इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, एफ फैमिली का प्रेजेंट। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, बाहर गए हैं, शादी करनी है, जो भी है, आज जो पोजीशन है, और फ्यूचर, दोनों की प्लानिंग इफ। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे? मेरे पास अभी राजस्थान से एक फोन आया, वो हमारे फ्राइडे का उन्होंने सेशन ज्वाइन किया है। उन्होंने एक ही चीज कही, सर लॉकडाउन में भी लोग ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये किसको सोचना चाहिए, मुझे या क्लाइंट को? इसका मतलब है, जो मैंने शुरू में कहा, जो मैं आपसे आज बहुत जरूरी कहना चाहता हूं, वो है रिलेशनशिप। क्या हमारी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप क्या है? हम सामान बेच रहे हैं? फ्रेंड्स, मैं बड़ा कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा कह जाता हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं। आपकी गली में, आपके आसपास सब्जी वाला आता है, वो आ गया, ठीक है, आप वेट करते हो, हमारी घर की लेडीज वेट करती हैं, नहीं आए तो दूसरे से ले लेती हैं। उनको कोई अटैचमेंट नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता, क्योंकि वहां रिलेशनशिप नहीं है। हमें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप करेंगे तो ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट होगा तो हमारा काम होगा। उसमें उसमें सबसे पहले क्या चीज मैंने कही थी कंसेप्ट से पहले? इमोशन। क्लाइंट के साथ क्या हमारा इमोशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कभी कभी हम ओवरलुक कर जाते हैं। दोस्तों, मैं इतनी बात क्यों करता हूं? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक अच्छी इनकम करे, एक अच्छी इनकम करे। और आज मैं आपके सामने कंसेप्ट लेकर आया हूं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वर्सेस लक्ष्य, वर्सेस पीपीएफ। मैंने लाइफ इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, लक्ष्य, और आपको पूरे पीरियड की कैलकुलेशन दिखाऊंगा, व्हाई लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप सोचिए, आपको ये प्रेजेंटेशन जो हमारे साथ ट्रेनिंग सेशन में आएंगे 3 दिन में, उनको एक्सेल शीट भी मिलेगी, बट मैं पूरी पिक्चर आप आराम से खींच सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, एक आदमी बहुत बार कहते हैं ना, अरे इससे अच्छा तो पीपीएफ है। बहुत सारे लोग इस पीपीएफ को कहते हैं। काफी टाइम पहले मेरी पुरानी एक और
पीपीटी है, एक और ट्रेनिंग है, एक और यूट्यूब है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने बताया था एसआईपी से बेटर भी पॉलिसी अच्छी है, और वो बहुत ज्यादा हिट हुई थी। और आज मुझे पता है इसका प्यार भी आपको मिलेगा। एक 35 साल का व्यक्ति है, आप उससे मिलने गए, उसने कहा मैं पेमेंट तो कर दूंगा, मुझे 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग के लिए चाहिए, पर मैं एलआईसी क्यों लूं, एलआईसी में रिटर्न क्या आती है। और हम भी हक्के बक्के रहते हैं, नहीं सर वो क्या होता है ना, पीपीएफ में रेट कम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हम कुछ ना कुछ बहाने बताते हैं। यही करते हैं दोस्तों कि पीपीएफ के अंदर सर आजकल पहले इंटरेस्ट रेट 12 था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, उसे सुनाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जब हम उसे कंपैरिजन चार्ट दिखाते हैं, सर आप ये सारी सेविंग, अभी आपने जो मेरा देखा पीपीटी, लाइफ में से एफ, फैमिली के प्रेजेंट और फ्यूचर, सर इसीलिए करना चाहते हैं ना अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए कि 1.5 लाख रुपए हो गया। अच्छा सर ये 1.5 लाख रुपया केवल टैक्स बचाना है, या आपका कोई फाइनेंशियल गोल भी है, जैसे आपके बच्चे की एजुकेशन, आपके बच्चे की मैरिज, वो एक गोल भी बता सकता है आपको। अब आपने कहा गोल ढूंढना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बिल्कुल अलग चीज देना चाह रहा हूं। वेरी गुड सर। सर आइए प्रैक्टिकली कंपैरिजन करते हैं, और तब ये चार्ट आप एक्सेल शीट आप भी बना सकते हो। मैंने कोई नया काम नहीं किया है। 1.5 लाख रुपए वो लगाना चाहता है, हमने 1.5 लाख रुपए का एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी, 35 साल का व्यक्ति है विद टर्म राइडर, हमने उसको दिया, 1.5 लाख का प्रीमियम आया। ये विदाउट जीएसटी अमाउंट है जो इन्वेस्ट होगा। सो सर ईश्वर करे आपकी उम्र बहुत लंबी है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और हमें उनका स्टेटस हमेशा बना रहे ये सोचना है। तो मान लीजिए हमने 1.5 लाख रुपए साल जमा करना शुरू किया, 3 साल हमने जमा किया, सर कोरोना चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कोई सुख दुख हो गया, सर तुरंत फैमिली को 25 लाख रुपए मिलेगा। सर फैमिली को तुरंत 25 लाख रुपए मिलता है। सर आपकी फैमिली को 25 लाख आते हैं, तो एक बार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें पढ़ सकता है। सर आपकी फैमिली जिस घर में रहती है उसमें रह सकती है। सर आपकी वाइफ जिस कार में बिठा करके आपके बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाती है वो छोड़ के आ सकती है। हमने साथ में इमोशन घोलने शुरू किए। और सर यही नहीं, अगले साल से पॉलिसी का जितना पीरियड बचा है, हर बार आपको 2.5 लाख रुपए साल मिलेगा। और सर जो आप 1.5 लाख रुपए साल देते थे, अब एलआईसी कहती है पॉलिसी होल्डर नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके हिस्से का पैसा मैं जमा करूंगी, जिससे आपको मैच्योरिटी के जो बेनिफिट हमने बताए थे वो भी मिले, क्योंकि पैसा जमा होगा तभी तो मिलेगा ना सर। तो सर आपको 2.5 लाख ये मिले और 1.5 लाख वो बचे। एक्चुअल देखा जाए तो 4 लाख रुपए साल का फायदा है। एंड ये 2.5 लाख रुपए मिलना शुरू हुआ 4th ईयर से, और 20 साल का पीरियड था सर, 20 साल तक लगातार 2.5 लाख रुपए मिलता रहा। और सर ये गारंटेड है, ये ऐसा नहीं है, ये लिखा हुआ मिलेगा जो आपको लाइफ इंश्योरेंस का एग्रीमेंट, दैट मींस पॉलिसी बॉन्ड। मैं अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं लाइफ इंश्योरेंस बोलिए सर, ये गारंटेड लिखा हुआ मिलेगा, 1 रुपये का भी फर्क नहीं आने वाला है। एंड उसके बाद आपको 47,75,000 मैच्योरिटी भी आने वाली है। एंड आपकी पॉकेट से सर 4,52,000 रुपए गए। एंड जानते हैं सर टोटल आपकी फैमिली को मिला 1,77,00,000। सर कितना इन्वेस्ट हुआ था? आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, मैं अभी हाथों हाथ ही ठीक कर दूंगा। 65 लाख प्लस 47,75,000 ये है फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आई थिंक मैं इसे ठीक कर रहा हूं हाथों हाथ ही। मैं कोई ऐसी चीज नहीं चाहता कि जो ये है 11,27,000 फ्रेंड्स। मैं कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल सच्चाई चाहता हूं। जहां मिस्टेक है तुरंत रेक्टिफाई होना चाहिए। आपको अमाउंट मिला 1,12,00,000 सर, और आपकी पॉकेट से गया कितना था? 4,52,000। तो बेनिफिट कितना हुआ सर? आपकी फैमिली के वैल्यू क्रिएशन कितनी हुई? बेनिफिट नहीं कहना सर, यहां लिखा हुआ है
वैल्यू क्रिएट कितनी हुई, वैल्यू क्रिएशन कितनी हुई, उनको प्रॉफिट कितना आया अगर देखा जाए तो, वैल्यू एडिशन कितना हुआ सर। अब जब आप बताओगे वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तब उनकी समझ में आएगा कुछ अलग बात हुई। 1,08,00,000 का सर। अब यही चीज सर आज की डेट में कोरोना, आज ही मैं देख रहा था किसी के ट्विंस बेटे थे, एक ही दिन में यंग, हैदराबाद में जॉब कर रहे थे, न्यूज है ये। वही व्यक्ति 1,50,000 रुपए पीपीएफ में डालना शुरू करता है, आज की डेट में 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। 3 साल डालता है, बाई चांस मिस हैपनिंग हो गई, कोरोना हो गया, कोविड हो गया, कोई और चीज हो गई, उनकी मैच्योरिटी यही आ गई 5,00,000 साल 16,000 रुपए। हमने कितने दिए सर, 25,00,000 रुपए टर्म राइडर के, और यहां आए 5,16,000 रुपए। सर 4.5 लाख गए, 5,16 आए, अमाउंट रिसीव 516, आपने सेव किया था 452, आपकी वैल्यू एडिशन कितना हुआ, केवल 63,000, केवल 63,000, केवल 63,000 हुआ है। सर आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में किया तो हमने क्रिएट एंड सेव किया, हमने क्रिएट एंड सेव किया, लेकिन जब हमने पीपीएफ में किया तो क्रिएट नहीं किया, हमने केवल सेव किया। एक छोटा सा फर्क है सर, क्रिएट एंड सेव, हमने अपने बच्चे के फ्यूचर, हमने अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर किया। आप देखिए क्रिएट एंड सेव और सेव में कितना बड़ा फर्क आता है। लेकिन वो शख्स कहता है अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, 3 साल में मैं ठीक ठाक हूं भाई, बिल्कुल हेल्थी हूं। ओके सर, इस बार हम देखते हैं अगर किसी के साथ सेम उसमें 10th ईयर से में अगर डेथ हो गई तब, वही सर 1,50,000 आप 10 ईयर तक दे रहे थे, बाई चांस मिस्टेक हुई, 25,00,000 रुपए मिले एक बार, सर बैलेंस 10 साल आपको 2.5 लाख रुपए फिर मिला, 2.5 लाख रुपए फिर मिला। और ये 2.5 लाख रुपए 47,50,000 सर आपकी फैमिली को मिला। गारंटेड सर, एक एक वर्ड लिखा होगा, गारंटी पर बिल्कुल जोर दीजिएगा, गारंटी पर बिल्कुल जोर दीजिएगा। मैच्योरिटी भी सर इसमें 47 लाख आ रही थी, टोटल 95 लाख मिला, एंड अमाउंट रिसीव्ड 95 लाख, हमने 10 साल दिया तो 15 लाख हमने पे किए। वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 80 लाख सर, सर 80 लाख रुपए मिले। लेकिन यही चीज हमने पीपीएफ में की तो क्या फर्क आया दोस्तों, बिल्कुल अलग कंसेप्ट से बात करिए, खुल के बात कीजिए क्लाइंट से। सर 1.5 लाख रुपए साल दिया, 10 साल दिया, 15 लाख चले गए। अगर 7.10% टैक्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्स फ्री है दोनों चीजें, तो आपको मैच्योरिटी आती है 22,30,000 रुपए। एंड सर आप पुराने सारे टैक्स चेक कर लीजिए, ये कभी 12% में था, हर 10 साल में 3% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। मैंने कम नहीं किया, मैं तो 7.1 पर ही हूं, लेकिन एक तरीके से ये गारंटेड नहीं है। अगर 7 का 6 हो गया तो और कम हुआ, 5 हुआ और कम हुआ, 4 हुआ और कम हुआ, 10 साल का ट्रैक अगर लेते हैं तो 3% कम हो जाना चाहिए। पर फिर भी हम ये कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट ने कम नहीं किया, तो भी 22,30,000। देखिए सर यहां पर क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड 22,30,000 रुपए, सेव कितना किया, 15 लाख रुपए, यहां वैल्यू 7,30,000, और ये गारंटेड नहीं है क्योंकि हमें इंटरेस्ट का नहीं पता है। देखो सर मैं फिर कह रहा हूं, क्रिएट एंड सेव, अपने क्लाइंट को दोबारा से एक बार इंजेक्शन लगाना है, वैक्सीनेशन हो रही ना, क्रिएट एंड सेव क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आपको जो फिगर चाहिए थी आपने क्रिएट कर ली, वो अमाउंट गारंटेड हो गया। क्या अच्छा रहता है सर, सर क्रिएट एंड सेव अच्छा है या केवल सेव अच्छा है। देखो क्लाइंट से हमने पूछना शुरू किया, क्रिएट और सेव अच्छा है या, अब आप ना, और एक चीज और दोस्तों, मैं आपके सामने क्यों ये चीज देता हूं, मैं ऑलवेज, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने के कारण मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हम जब क्लाइंट से, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप आज सब लोग 10 सीक्रेट्स जरूर देखिए, ईश्वर वो कहता है, वो वीडियो के अंदर कहा गया है, जो आप चाहोगे वही मिलेगा। आप पॉजिटिव होके जाओगे, क्लाइंट नहीं करेगा। अच्छा आप अपने ईश्वर, गॉड, जिस भी धर्म से आपको क्या मांगते हो,
मेरा बच्चा ठीक ठाक घर में आ जाए, मेरी इनकम बढ़े। क्यों मांगते हो? क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है वो देगा। ऐसे ही आप अपने क्लाइंट के साथ अपने विश्वास के साथ जाओगे, क्लाइंट इसको समझेगा कि क्रिएट एंड सेव इंपॉर्टेंट है, ओनली सेव से काम नहीं चलता। एंड देन थर्ड ईयर आइए, 10 साल नहीं है, 10 साल भी चलूंगा सर, ठीक है। अच्छा सर, आपकी फैमिली में 15 साल के अंदर क्लाइंट से ऐसी चीज पूछो जो क्लाइंट ने कभी सोची ना हो। आपकी फैमिली में सर कभी आज तक रिश्तेदारी फ्रेंड सर्किल में 10 साल तक कोई डेथ हुई है? क्लाइंट एक दो नहीं 10 ही गिना देगा, ज्यादा भी। आजकल तो आप जिससे पूछ लीजिए वो 4-5 गिना रहा है। सर 10 साल तक डेथ हुई है कोई? अच्छा सर, वो सोच रहे थे हमारी डेथ हो जाएगी। क्लाइंट की डेथ नहीं, हमारी डेथ हो जाएगी, आपने सोचा था कभी? फ्रेंड्स, क्लाइंट जो आपको आंसर चाहिए वो क्वेश्चन आपका निकलना चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर आप सबको लगता है कि मेरी डेथ नहीं होगी, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं खाली, क्या आपके फ्रेंड सर्किल, आपके रिलेशनशिप, आपके आसपास में 10 साल में कितनी डेथ हुई है? यही चीज जब आप क्लाइंट से पूछेंगे तो क्लाइंट भी यही कहेगा, नहीं ये इसकी हुई, इसकी। अच्छा सर, इन्होंने सोचा था कि मेरी 10 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी? आज तक किसी ने नहीं सोचा था, आज तक भी ना कोई सोचता है, ना कोई सोच सकता है कि मेरी डेथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं? हम क्लाइंट को ये नहीं कह रहे तेरी डेथ हो रही है, हम तो कह रहे हैं क्या आपके आसपास कोई डेथ हुई है? सर अगर उनकी हो सकती है, उन्होंने भी नहीं सोचा, तो क्या किसी और की भी हो सकती है जिसने नहीं सोचा? फिर से वही चीज, क्लाइंट पजल। यार कह तो ये सही रहा है सर। अच्छा, कितने लोगों को आप जानते हो जिनको पास जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट था, ऐसे डेट ऑफ डेथ, भाई इस दिन डेथ होने वाली है, उनको कंफर्मेशन थी? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। अब पीपीएफ चलता है 15 साल, तो हम भी 15 साल की तरफ चलते हैं। अगर 15 साल पर ही डेथ हो, अगर 15 साल पर भी डेथ हुई तो देखिए क्या होता है। वही 15 साल तक आपने पूरे पैसे दे दिए, उसके बाद डेथ हो गई, 16वें साल फिर 2.5 लाख, फिर आपको 25 लाख पहले मिले टर्म राइडर के, और फिर 2.5 लाख मिलने शुरू हो गए। ये टोटल आई 35 लाख, और मैच्योरिटी फिर से आ गई। अब तो क्लाइंट खुश होगा, भाई अब की बार तो पूरे 15 साल पैसे दे दिए। नहीं, अभी फिर चेक करते हैं सर, आराम से चेक कराइए। हमें टोटल मिला तो 82,75,000। क्रिएट एंड सेव किया था सर आपने। आपने जो मैंने आपको लाइफ में बताया था ना, हम अपनी फैमिली के प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं जो टाइम निकल गया उसका कुछ नहीं है। उसका फायदा क्या हुआ? आपने जो क्रिएट एंड सेव में सेविंग की थी 22,62,000 रुपए, उसकी जगह आपको मिले 82। आपकी फैमिली की जो वेल्थ बढ़ी वो 60 लाख बढ़ी सर, 60 लाख। क्योंकि आपने क्रिएट एंड सेव किया, ओनली सेव नहीं किया। सर आप हेलमेट लगा के जा रहे हो लेकिन उसको बांधते नहीं हो, अगर एक्सीडेंट है तो गिरने का, हेलमेट गिरने का चांस पूरा है। अच्छा, हेलमेट गिरेगा तो चोट लगेगी सर, ये केवल सेव हुआ। क्रिएट कब हुआ? जो आपने हेलमेट आईएसआई क्वालिटी का पहना और उसे बांध भी लिया, उसे बांध भी लिया, तब सर ये बेनिफिट मिला, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिला। अब यही चीज हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल के बाद आपने पैसे दिए, आपको क्या फर्क पड़ा? 15 साल तक आपने पैसे दिए, आप सोच रहे थे मैं इनको 5 साल और बढ़ा दूंगा, मैं अच्छा इंटरेस्ट रेट आता है, और मजे की बात है मैं 7.1% पे ही चल रहा हूं सर, जबकि 10 साल बाद 3% इंटरेस्ट रेट कमाता है। तो भी आप 15 साल हुए पूरे, आपकी मैच्योरिटी आई या डेथ हो गई, दोनों जगह पर आपको यह भी तो हो सकता है किसी ने 15 साल पूरे किए, मैच्योरिटी ले ली, पूरी मैच्योरिटी ले ली। कितनी मिली सर? 40 लाख रुपए मिल गए, 22,50,000 गए आपके, 40,68,000 आपको मिल गए, 48 लाख मिल गए आपको। और आपने क्रिएट एंड सेव में से यहां पर क्या किया? केवल सेव किया, केवल सेव किया। और सर आपको इस बार वैल्यूएशन कितनी हुई, कितना मिला आपको? 18 लाख रुपए का वैल्यू क्रिएशन आया, लेकिन ये भी गारंटेड नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट का हमें नहीं पता। सर क्या सोचते हो आप? बड़े आराम से पूछिए फिर से, क्रिएट एंड सेव अच्छा है अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, या केवल सेव अच्छा है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, 300 प्लस लोग मेरे सामने हैं,
मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं, क्रिएट एंड सेव अच्छा है या केवल सेव अच्छा है? यस, मैं आप सबके 300 लोगों के कमेंट जानना चाहता हूं, फिर मैं इससे आगे अभी और कंसेप्ट हैं वो दूंगा कि क्रिएट एंड सेव अच्छा है। आप अपनी फैमिली के लिए सोचिए कि मुझे अपनी फैमिली के फाइनेंशियल गोल पूरे करने हैं, तो क्रिएट एंड सेव किया जाए या केवल क्रिएट किया जाए? यस। और नवीन जैन जी ने अभी मैसेज भी भेजा, इन्होंने वो जो मैं अभी पेपर की कटिंग दिखा रहा था, जो डाउन आएगा वो अलग है, पर आप जब क्लाइंट से पूछोगे ना क्रिएट एंड सेव अच्छा है या सेव अच्छा है, क्लाइंट कह रहा होगा नहीं है तो क्रिएट एंड सेव अच्छा है। सर फिर क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हो अपने परिवार के लिए? आज मैं 300 के 300 लोगों का एक जवाब चाहता हूं, वो अपने परिवार के लिए क्या सोचते हैं, वही आपका क्लाइंट, आपका दोस्त, आपका प्रोस्पेक्ट सोचेगा। यस फ्रेंड्स, आप ये सोचो, ये जो आप लिख रहे हो ये ऊपर वाले के भगवान के सामने लिख रहे हो, भगवान मैं ये सोचता हूं मेरे क्लाइंट के मन में भी यही भावना ला। दोस्तों, क्योंकि जो हम करेंगे वही क्लाइंट भी करेगा। अब जब ये तीनों शीट आप क्लाइंट को दिखाएंगे, आज तक आप में से किसी ने भी ये शीट नहीं दिखाई होगी, आज तक नहीं दिखाई होगी, और इसीलिए हम कंफ्यूज होते हैं। यही मैंने एक बनाया था, आपको फिर से याद दिला रहा हूं, एसआईपी वर्सेज जीवन लक्ष्य, आप वो भी देखिएगा, एनपीएस वर्सेज जीवन उमंग, मैं बहुत सारे कंसेप्ट आपको देता जा रहा हूं, आप सारे वीडियो देखिएगा। पर यहां आप में से कितने लोग रजामंद हैं अब जीवन लक्ष्य के बारे में सोचने के लिए? और अगर आप कन्विंस हो गए तो क्लाइंट तो कन्विंस हो ही जाएगा। क्लाइंट को कन्विंस होने में देर नहीं लगती। क्लाइंट चाहता है, जो मैंने शुरू में कहा, पहले तो इमोशन, आपकी फैमिली देन कंसेप्ट, कंसेप्ट आपके सामने आ गया और प्लान इसके अंदर मिक्स है, जीवन लक्ष्य में दे रहा हूं। तो हमने कुछ नए ढंग से जब सोचा, तब क्लाइंट को लगा यार ये बात तो इसने सही कही, और कोई भी हम गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही डाटा बोलने की कोशिश है, कुछ भी गलत मत बोलिए फ्रेंड्स, आप कुछ भी गलत मत बनिए और कंसेप्ट को पकड़िए। मैं यहां भी कई सारे मैसेज देख रहा हूं, लोग कंसेप्ट पकड़ लोगे और अपनी शीट बनाइए, बहुत कुछ नहीं किया मैंने, मैं आपको बता देता हूं, मैंने 7.1% से फाइनेंशियल कैलकुलेटर से पीपीएफ का रिटर्न निकाली और जीवन लक्ष्य को ऑल इन वन से कैलकुलेट किया। कुछ सिंपल है और आप सब लोग भी इसको कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये करने के बाद आप देखेंगे कि ये तो कुछ नया आ रहा है। यस फ्रेंड्स, और साथ में ये पेपर की कटिंग अगर हो सके तो क्लाइंट को दिखाइए। सर ये आज का नवभारत टाइम्स की खबर है, नवीन जैन जी के सौजन्य से, सर इसको देखेगा कि गवर्नमेंट की क्या न्यूज आ रही है, छोटी बचत योजनाओं पर इस बार चलेगी कैंची, सर हो सकता है ब्याज कम हो। अच्छा आपको क्या लगता है सर, ब्याज कम होंगे नहीं होंगे? फिर क्लाइंट से क्वेश्चन, क्या करना चाहिए फिर? आप क्लाइंट से पूछिए क्या करना चाहिए सर। 1956 से हमारा कंपनी शुरू हुई, 28 रुपए का बोनस था, आज 45 50 तक 40 तक अलग अलग पीरियड के हिसाब से पहुंच गया है। क्या करना चाहिए सर? एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस है जो दुख में आपके साथ खड़ा होता है, एक तरफ, इस भाषा को समझिएगा, एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस है जो दुख में आपके साथ खड़ा होता है, एक तरफ और इन्वेस्टमेंट है जो ना दुख में आपके साथ है ना सुख में आपके साथ है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे दे दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस सर इकलौती ऐसी स्कीम है जो अगर दुख होता है तो आपके परिवार के पास आकर के कंधे पे हाथ रख के कहता है बेटा चिंता मत कर, मैं हूं। सर किस पर विश्वास करना चाहिए? देखो मैं इमोशनल डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहा हूं, किस पर विश्वास करना चाहिए, ये जरूरी है और यही सब कुछ है। फ्रेंड्स मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं के एम शर्मा एलआईसी के लिए जीता हूं। यस, एलआईसी के लिए जीतता हूं और इसी को जानता हूं और कुछ नहीं जानता, एलआईसी के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, बाकी सारी दुनियादारी काम कर रहे हैं, लेकिन एलआईसी के लिए जीता हूं, एलआईसी के लिए मैं जानता हूं, और इसके अलावा सच में कुछ नहीं आता। और शायद मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे इंश्योरेंस में प्रैक्टिकल ट्रेनर कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हो, बहुत सारे आप दोस्तों के फोन आते हैं, पर अधिक कई सारी जगह मैंने देखा वह मोटिवेशन होता है। मेरे पास एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत जल्दी आपके इसमें भी होंगे, मेरे को बॉम्बे से फोन आया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से,
उन्होंने मुझे कहा मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूं, मैं आपका वीडियो देख रहा था। आप कभी भी किसी को ये नहीं कहते जॉब छोड़ो, आप कहते हो पहले 1 साल के पैसे रखो। यस दोस्तों, मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, पेट भरता है जेब के पैसे से। और आज भी कहता हूं जॉब छोड़िए, लेकिन तब जब आपके पास 1 साल के पैसे हो, कम से कम 1 साल के पैसे हो, तब जॉब छोड़ने की सोचिए। केवल मोटिवेशन से पेट नहीं भरेगा। हमारा एक ही विजन है। यस फ्रेंड्स, हमारा एक ही विजन है, बहुत प्यारा विजन लेके चल रहे हैं। हर एजेंट एमडीआरटी करे और ये पॉसिबल है। हर दोस्त एमडीआरटी करे। हमारा मिशन चल रहा है एमडीआरटी इंडिया मिशन। एमडीआरटी बहुत सुना होगा आपने, लेकिन एमडीआरटी के साथ इंडिया मिशन पहली बार सुना होगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त इस बात को मानेंगे कि यस, ये बात सही है कि एमडीआरटी इंडिया ने, मैंने ही कहा है इच्छा सारा विदेशी आकर के यहां हमारा इंडिया का झंडा लेके गए, एमडीआरटी इंडिया। दोस्तों एक बार सोचो कि बहुत बड़े स्टेडियम में जहां दुनिया भर के सारे एजेंट आए हुए और वो एमडीआरटी इंडिया का बैज लगा, उस पर इंडिया का झंडा हो। ये मिशन लेकर के हमने किया है। मैं खुद कह रहा हूं, हम एमडीआरटी बहुत सारे जगह आपने सुना होगा, बहुत सारे ट्रेनर से, लेकिन एमडीआरटी इंडिया इस विचार के, इस आंदोलन के जनक हम हैं। आप जब भी कभी सुनो एमडीआरटी, सब है, लेकिन अगर आपको एमडीआरटी इंडिया नजर आएगा, आपको सुनाई पड़ेगा, तो साथ में केएम शर्मा भी सुनाई पड़ेगा। दोस्तों मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम केएम शर्मा है। आपकी तरह मैं भी इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, लेकिन एक लंबा टाइम हो गया, लास्ट 23-24 ईयर हो गए। एमडीआरटी की सीओ टिकरी बहुत सारे शहर में बात करने का मौका लगा। ये दैनिक जागरण में मेरा एक सेशन हुआ था, दैनिक जागरण रिलायंस के थ्रू। तो ये है, ये बुक लिखी, दूसरी बुक एक और तैयारी हो गई है आप सबके दोस्तों से। और फिर कह रहा हूं एक ही विजन है एमडीआरटी इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी आपके पास हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, लाइफ इंश्योरेंस है प्राइवेट वाला है, आपके नाम के आगे एमडीआरटी लिखा हो। यस दोस्तों, कितने लोग इस चीज को चाहते हैं कि मेरे नाम के आगे एमडीआरटी लिखा हो? यस, एंड आई थिंक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे नहीं नहीं सर मुझे एमडीआरटी नहीं चाहिए। हर एक को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। मेरा भी तो ड्रीम था, वो पूरा हुआ, और यही ड्रीम आपका भी पूरा होगा। लगातार एक 365 दिन से कंटिन्यूस लाइव यूट्यूब सेशन, लगातार 365 दिन से फ्रेंड्स। और ये तो शायद मैं ऐसा काम करते हूं कि हो सकता है आप सबका प्यार मिले तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ जाए। कैसा रहेगा कि आप सबके सहयोग से। दोस्तों कल मैं एक सेशन में कह रहा था, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सबका। ये चैनल नाम देना पड़ता है ना, लेकिन आप सबका है चैनल, ये मेरा नहीं है, ये आप सबका प्यार मिल रहा है, इसके कारण हो रहा है। और ये एमडीआरटी की मुहिम के लिए हम लोग जैसे हर फ्राइडे सैटरडे संडे एक सेशन करते हैं, तो इस बार वो सेशन 21, 22 एंड 23 मई, 21, 22, 23 मई को सुबह 7:30 से 9:30 है। मैं सभी दोस्तों को चाहूंगा आए ज्वाइन करें। कोई भी इसको रजिस्टर कर सकता है, लेकिन विजन हो एमडीआरटी इंडिया, ये विजन अगर आपका है तो आप गूगल पे, फोन पे, आप 501 रुपये से केवल गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, आप 9818294653 गूगल पे या फोन पे से आप 9818294653 इस नंबर पर 501 से रजिस्टर करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअल देखा जाए तो जब आप 3 दिन करते हो तो पहले दिन ही कहते हो सर वाओ, बहुत सारे साथी यहां भी हैं। मैं चाहूंगा जिन लोगों ने किया एक बार अपने फीडबैक यहीं पर डालें, बाकी लोगों को पता चले कि यस वो सेशन कैसा है, बाकी लोगों से को भी पता चलेगा कि वो सेशन क्या पहले दिन ही वाव आता है। और 501 एक साइन के लिए फी ली जाती है, क्योंकि एक्चुअली ये हमारी मुहिम है, कर्तव्य, एक प्रयास, जो मेरे फादर की मेमोरी में हमारी एक मुहिम है लोएस्ट कॉस्ट। क्योंकि वी आर नॉट ट्रेनर, मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूं, मेरा बिजनेस ये नहीं है, लेकिन फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। तो लोएस्ट कॉस्ट विद चैलेंज करें, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट कॉस्ट, हम लोग इसको कर रहे हैं। आप आइए जुड़िए, 9818294653 आप इस पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से 501 भेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यह आज का सेशन, मुझे बहुत उम्मीद है
जरूर अच्छा लगा होगा। हमारा सेशन फिर मैं बता दूं, कमिंग फ्राइडे, सैटरडे, संडे 21, 22, 23 मई को है। और मेरे को पूरा विश्वास है आप 300 के 300 लोग इसको ज्वाइन कर रहे होंगे। हैप्पी सेल, एंजॉय द लाइफ। एंड जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हैं, मैं चाहूंगा इतने सारे लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। डेली आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। कल का सब्जेक्ट में ले रहा हूं, बड़ौदा के एक बड़े डीओ हैं, बड़ी टीम है, सक्सेसफुल टीम है, मिस्टर प्रवीण गुप्ता जी। कल वो आपको आके बताएंगे किस तरीके से काम करना चाहिए, एक आइडिया देंगे कैसे वो अपनी 140 150 टीम से सक्सेसफुली एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करा रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जितने लोग भी चाहें, मैं दोबारा कह रहा हूं 9818294653, इस पर अभी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से फोन उठाइए, 501 ट्रांसफर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट आपके नाम, ब्रांच और सिटी के साथ मुझे भेज दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।